की बात हो रही है अभी। वो इतना सांकरा है, इतना पतला है, इतना बारीक है कि जैसे राई के दाने के 10वें भाग के जितना पतला, बारीक, सांकरा। फिर आगे वो समझा रहे हैं कि जब इतना सांकरा, इतना बारीक पथ है जिस पर चलना है, जिसका द्वार ही इतना बारीक, उस पर फिर ये हाथी जैसा अहंकार जो तुम लेके चलते हो अपने मन में, उसके साथ कैसे चला जाएगा, कैसे शुरुआत होगी भक्ति की। तो वही बात, ये निर्धनता, निरहंकार, अहंकार करूं किस पर, ये निर्धनता मुझे समझ आ जाए, तब मेरी भक्ति की शुरुआत हो सकती है। फिर इसी भक्ति से मैं इस अपने राम से भी मिल लेता हूँ, राम से एकमिक हो जाता हूँ। और सदगुरु कोई भी ऐसे हमारे ऊपर कंडीशंस नहीं लगाते, सिर्फ अपने 5 प्रण जो देते हैं। और पहले ही प्रण में जिस कारण मुझे अहंकार होता है, ये जो सांकरा पथ जिसकी शुरुआत मैं नहीं कर सकता अपने अहंकार को तजे बिना, ये तन मन धन इस परमात्मा ने दिया है। जब इस बात का एहसास हो जाए, इस बात का बोध हो जाए, इस बात की समझ आ जाए, तो फिर अहंकार किस चीज का। अहंकार तो उसे ही हो सकता है जिसे ये बात फिर समझ नहीं आई। एक कहानी दास को पढ़ने को मिली। कहते हैं एक पुराने समय में राजा थे, वो रोज रात को या हर दूसरी रात को भेष बदल कर अपने राज्य में जाया करते थे, देखने के किस प्रकार से सबकी जीविका चल रही है, कैसे मेरा राज्य चल रहा है, जैसी खबरें मुझ तक पहुंचती हैं क्या सब कुछ वैसा है कि नहीं। तो वो उनकी आदत थी और इस तरह से वो जाया करते थे। एक बार ऐसे ही अपनी रात की उस दौरे पर उनको एक इंसान दिखा कि पूरे राज्य के जो जहाँ कचरा कूड़ा इकट्ठा होता था, वो वहां उसको हिला रहा है, ढूंढ रहा है उसके अंदर जैसे कुछ। वो चल पड़े उसको देखकर। अगली बार फिर वो वहीं दिखा, तीसरी बार भी वहीं दिखा, चौथी बार भी वहीं दिखा। फिर एक बार वो नदी के किनारे रेत को छन्नी से छानता हुआ दिखा। फिर दोबारा। तो उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने वैसे ही पूछ लिया बिना बताए कि वो राजन है, ये तुम क्या कर रहे हो, कभी तुम कूड़ा हिलाते हो जैसे उसके अंदर कुछ गुम गया है। तो उसने कहा कि कभी कभी उसमें से ही कुछ खाने को मिल जाता है, कभी कभी कुछ मूल्यवान चीजें भी मिल जाती हैं, कभी कभी इस रेत को छानते छानते इसमें से ही चांदी मिल जाती है, बस इसी से ही अपनी जीविका चला लेता हूँ। जो मिलता है उसको खा पी के दिन गुजार लेता हूँ, फिर अगले दिन फिर वही काम शुरू। तो उसकी बात सुनकर कहीं राजा के मन में दया का भाव आ गया। तो उसने अगले दिन जहाँ वो कूड़ा अपना रखते थे शहर का, और वो उसको पता था कि ढूंढने आएगा, तो वहाँ उसने एक अपने गले का हार हीरे जवाहरात से जो जड़ा हुआ वहाँ डाल दिया। और फिर ये चेक भी करवाया कि इसने जब कूड़ा ढूंढा अगले दिन तो इसको वो हार मिला कि नहीं। तो जब उसको ये खबर मिली कि उसको वो हार मिल गया, तो राजा को बड़ी संतुष्टि हुई कि चलो शायद अब ये अपना जीवन अच्छे से गुजार लेगा, इसकी 2-4 पीढ़ियों का काम चल जाएगा। फिर राजा जब अगली बार दौरे पे गए, फिर भी उस इंसान को वहीं पाते हैं, वो वही काम कर रहा है। तब उनसे रहा नहीं जाता, वो बता ही देते हैं कि मैं राजा हूँ और मैं जैसे पूछना चाहता हूँ कि तूने हाल ही में इस कूड़ेदान में से इतना बहुमूल्य एक हार पाया, फिर तूने उसको बेच के पैसे भी कमाए, तू आज फिर इस कूड़ेदान में क्या कर रहा है, क्या ढूंढ रहा है। एक तो 3-4 पीढ़ियों का काम चल जाएगा, इतना महंगा वो हार था। तो वो आगे से कहता है कि जिस कूड़ेदान में से मुझे इतना बहुमूल्य हार मिल सकता है, तो उसको फिरोलना, उसको ढूंढना मैं छोड़ूं कैसे। अब तो मैं रोज करूंगा। जिस कूड़े में से मुझे ऐसा हार मिल गया,
उसको मैं कैसे छोड़ूं। और वो उसको समझा रहा है राजा आगे से कि ये तू कैसा जीवन जीना चाहता है, वो हार मैंने दिया था, ये तू कर क्या रहा है। पर उसके तर्क के आगे राजा भी शांत। और फिर राजा जब घर लौटते हैं उस रात, तो अपनी रानी से कहते हैं, ये सारा अनुभव अपना उनके साथ शेयर करते हैं। तो कहते हैं कि उसके तर्क के आगे मैं तो उसको नहीं समझा पाया, पर उसकी हालत देख के मुझे कुछ जरूर समझ आ गया है कि उसके और मेरे जीवन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। वो ये पदार्थ ढूंढ रहा है, हार वगैरह। मुझे परमात्मा ने सब कुछ दे दिया है, फिर भी मैं भी अभी और की दौड़ में ही चल रहा हूँ। कुछ और मिल जाए इस जीवन से, कुछ और मिल जाए इस जीवन से, लेकिन हाथ पल्ले मेरे भी कुछ नहीं आया। 60-70 साल की मेरी उम्र हो गई है, राजपाट सब कुछ है, पर हाथ तो मेरे भी कुछ नहीं आया। मौत के मैं करीब हूँ, पर हाथ तो मेरे कुछ भी नहीं आया। उसके जैसा ही हाल है, उसके हाथ भी कुछ नहीं लग रहा उस कूड़े में, फिर भी ढूंढ रहा है इस कूड़े के अंदर रोज कुछ मिल जाए। लेकिन मैं तो राजा हूँ, पर मैं भी ना समझ कि इसी जीवन को जिए जा रहा हूँ, राजपाट बढ़ाए जा रहा हूँ, पर जब रोज रात को सोता हूँ तो लगता है हाथ पल्ले तो कुछ लगा ही नहीं। तो ये एहसास, ये निर्धनता का एहसास, बस ये जब भाव आता है कि जो ये निर्धन का जो धन है वो परमात्मा, कि जिसको ये समझ आ गया कि सब कुछ इकट्ठा भी कर लिया तब भी निर्धन ही हूँ, तो ये परमात्मा जीवन में बस जाता है। साथ संगत, कहने के लिए बहुत जगह बहुत कुछ कहा जा चुका है, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए अनेकों शास्त्र हैं, अनेकों किताबें हैं। आजकल तो इंटरनेट पे जिस भी कवि का, जिस भी संत का, जिसका भी जीवन पढ़ना है, व्यक्तित्व पढ़ना है, पढ़ सकते हैं, जिनकी सिखलाइयाँ पढ़नी है पढ़ सकते हैं। पर पढ़ने लिखने से अगर तो मेरा सिर्फ और सिर्फ ये विद्वान मात्र मेरी जो ऊंचाई है वो ऊंची हो जा रही है कि मैंने इतनी किताबें और पढ़ ली हैं, मैंने इतने संतों के जीवन को अच्छे से उनके ऊपर रिसर्च कर ली है, इतनी मैंने दोहे पढ़ लिए, इतनी मैंने वेद पढ़ लिए, इतने मैंने शास्त्र पढ़ लिए, वो सब बहुत मुबारक है, पर मेरे जीवन में भी परिवर्तन आ जाए। मैं भी कहीं इस संसार में जो यात्रा करने को मिली है, कहीं ऐसा जीवन ही ना जीता चला जाऊं कि हाथ पल्ले तो कुछ लग नहीं रहा, फिर भी कोई बात नहीं, कल दोबारा करेंगे, कल दोबारा करेंगे, करते करते ना जाने कितने संत ये मैसेज दे दे के, ये पैगाम दे दे के कि ये आनंदमय जीवन बना लो। सिकंदर की भी हमने ना जाने कितनी बार ये मिसाल कि मेरे हाथ बाहर निकाल के मुझे लेके जाना जब मेरा जनाजा निकालो, ये कहने को सुनने को बातें इतनी बार सुन ली गई हैं कि शायद सुनने में बचकानी भी लगती हैं। मिसालें बचकानी इसलिए ही लगती हैं क्योंकि जो भाव है वो जीवन में नहीं उतरा। अगर वो समझ, वो गहन समझ आ जाए तो फिर जीवन जीने का अंदाज ही बदल जाता है। और यही अंदाज सदगुरु प्रदान करते हैं, यही जीवन जीने की कला सदगुरु मेरे जीवन में मुझे देते हैं। अपने ब्रह्म ज्ञान को देकर पहले मेरी आंखें खोलते हैं, दिखाते हैं जिस राम को तू आवाज दे रहा है उस राम के पहले दर्शन कर और अब भक्ति कर। लेकिन साथ साथ ये भक्ति का द्वार ही इतना बारीक इन्होंने बनाया है कि थोड़ा सा भी अहंकार इस द्वार पर, इस पथ पर साथ नहीं चल सकता। मुगल हिंदुस्तान के समय के एक शायर हुए, लगभग इसी प्रदेश में कहते हैं वो रहे, तो उनका एक शेर कि हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है।
कि ये जो हस्ती है हमारी, ये एक हबाब जैसी है। हबाब कहते हैं बुलबुले को। ये बुलबुले जैसी एक हस्ती लेके इंसान आया है। और ये जो नुमाइश है, ये जो दिख रहा है, ये जो इतने सुंदर नज़ारे आंखें देखती हैं, कहते हैं कि शराब की सी है। और शराब कहते हैं जिस प्रकार एक मिराज, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, मृग तृष्णा हिंदी में जिसे कहा जाता है। कभी कभी सड़क पर चल रहे होते हैं, बहुत धूप हो, तो दूर जाके ऐसे देखते हैं तो लगता है जैसे कहीं पानी पड़ा है। अक्सर कहानियां सुनी हैं कि रेगिस्तान में चलते चलते दूर कहीं एहसास होने लगता है कि वो शायद पानी, और जब वहां पहुंचते हैं तो वो पानी नहीं होता। तो वो जो परछाई बनती है उसे शराब कहा गया है। ये जो हस्ती, जिसको बनाने में, जिसको सजाने में, संवारने में हम पूरे का पूरा जीवन लगा रहे हैं, वो एक हबाब की सी है, पानी का बुलबुला। आज भी सुना हमने गीत में यही, एक जिंदगी पानी का बुलबुला है। अब उस शायर ने किस संदर्भ में अपनी गजल लिखी थी वो तो दास को नहीं मालूम, पर यहाँ बखूबी बैठती है कि ये एहसास, ये बोध, ये ज्ञान, ये जीवन में आ जाए। एक हबाब की सी जिंदगी के लिए इतना परेशान, इतना धन इकट्ठा, और ये धन भी ऐसा है जितना इकट्ठा होता जाता है उतना ज्यादा ही इसको लेके भी उतना ही दुख है। जब तक नहीं था तब तक शायद इतनी टेंशन नहीं, इतनी चिंता नहीं, जितना बढ़ता जाता है तो ये एक बुलबुला हल्का सा, उसमें क्यों इतना भारीपन हम लेके चलना चाहते हैं। और आगे ये भी कहा है कि ये जो नुमाइश है ये शराब की सी है। ये जितना कुछ दिख रहा है जो आज मन को बहला रहा है, ये एक परछाई मात्र है। तो ये जिस तरह पहले भी दास ने कहा कि कहने वाले बहुत कुछ कह गए, लिखने वाले बहुत कुछ लिख गए। अब ये जो ज्ञान है, मैं कहीं सिर्फ वो बोलने वाला, कहने वाला विद्वान ना बन के रह जाऊं। मैं वाकई सही मायनों में ये ब्रह्म ज्ञान मुझे मिला है, सदगुरु मेरे जीवन में आए हैं, तो वाकई मेरा जीवन भी ऐसा हो जाए, ऐसा परिवर्तन आ जाए कि हबाब की सी जिंदगी को, हबाब की सी हस्ती को भी मैं हंसते हंसते आनंदमय बना के गुजारता चला जाऊं। तो आज जहां पहला दिन ये लगभग संपन्न की ओर, और यही अरदास सारे ही मानवता के लिए भी, और सारे ही महापुरुष जो यहाँ पहुंचे हैं और जो पहुंचना चाह रहे थे, सबके लिए यही अरदास सदगुरु माता जी के चरणों में कि ये जो जीवन जीने का ढंग आप जी दे रहे हैं, हम सबका वही ढंग बनता चला जाए, क्योंकि इसमें हमारा ही फायदा है, हमारे अपने लिए ही। अगर स्वार्थी भी होना है तो इस प्रकार हम स्वार्थी होएं कि जीवन जीने योग्य बन सके हमारा। ऐसा स्वार्थ भी मुबारक है कि हमारा जीवन वैसा बन जाए जैसा होना चाहिए, जैसे सदगुरु चाहते हैं, जैसे मेरे को परमात्मा ने मुझे बनाकर भेजा, मैं वैसा का वैसा बन जाऊं। जीवन में मेरा बस इतना ही स्वार्थ रह जाए। तो ऐसी ही अरदास इस सब जगह, प्रेम, प्यार, रिश्तों में भी, सबके घरों में भी, ये जो हम अक्सर अरदास करते हैं और कहते हैं कि स्वर्ग का नक्शा बने हर घर में, तो वो तभी बनने वाला है जब ये एहसास हो जाएगा, जब ये ज्ञान बसेगा जीवन में, जब ये एहसास में बात आ जाएगी कि क्यों रंजिशें रखनी है किसी से, क्यों ये छोटी छोटी बात पर रिश्ते ख़त्म करने हैं, क्यों किसी को माफ़ी ना देकर अपने आप को खुद दुख पहुंचाना है। जैसे अगर किसी के पैर में कांटा लग जाए, चाहे वो खुद लगे या किसी ने चुभोया हो, अब किसी ने मेरे पैर में या मेरे बाजू में या मेरे हाथ में कांटा चुभा दिया, और अब मैं सिर्फ और सिर्फ उसको कोसता जाऊं और उस कांटे को भी ना निकालूं कि देखो मुझे कांटा लगा के चला गया है,
दर्द भी सहता जाऊं, उसको भी कोसता जाऊं, तो उसमें मैं भी कौन सा समझदार रहा। पहले उस कांटे को तो निकाल दिया जाए, इसी प्रकार माफ कर दिया जाए अगर वो माफी नहीं कोई मांग रहा। क्यों उस कांटे को अपने साथ ले लेके चलना है। तो ऐसी सोची, ऐसी सोच, ऐसी भावना हर एक संत के, हर एक मानव के जीवन में आए। सतार से यही अरदास, सदगुरु के चरणों से यही अरदास, प्यार से कहना दानव का। साथ संगत जी, अब हम सभी मिलजुल कर आदरणीय संदीप राज जी के साथ मंगलाचरण में साथ देंगे जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। हे समरथ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार, कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, भव सागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज संसार में कहीं भी देखें, ये प्रकृति की ओर भी देखें तो क्या नजर आता है। जो एक वृक्ष है, पेड़ है,